हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल जियो पॉजिटिव एंड से नो टू नेगेटिव। दोस्तों, आज आपके लिए सरप्राइज है। आज हमारे लाइफ पार्टनर, हमारी अर्धांगिनी, हमारी श्रीमती जी ने हमें ज्वाइन किया इस वीडियो में। आज कुछ टॉपिक भी ऐसा है जो इनके बिना शायद वीडियो अधूरा रहता, और आज मिलकर हम लोग आप लोगों से ये बात सामने रखेंगे आपके, या डिस्कस करेंगे। वो है दोस्तों, जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव या जीवन में आने वाले बुरे वक्त से बचने के 7 उपाय। हम यहाँ यह गारंटी नहीं लेते दोस्तों कि यह 7 उपाय अपनाकर हम दुखों से या बुरे वक्त से पूरी तरह बच ही सकते हैं। सिचुएशन कभी भी कैसी भी हो सकती है, बुरी से बुरी हो सकती है या अच्छी भी हो सकती है, पर हमारे हाथ में है उस सिचुएशन को हैंडल करना। उसको हैंडल करने के 7 उपाय हम यहाँ आप लोगों के सामने रखेंगे, क्योंकि उन उपायों को हमने जब अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है तो काफी फायदा उन चीजों का हमें मिला है, इसीलिए आप लोगों से वो शेयर करेंगे। तो पहला पॉइंट श्रीमती जी आपके सामने रखेंगी। नमस्ते दोस्तों। आजकल जो हमारे साथ टाइम चल रहा है, बुरा वक्त कभी भी कहकर नहीं आता। अगर हम अपने उस बुरे वक्त में शांत धैर्य बनाकर रखेंगे तो आप उस बुरे वक्त को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो। आपकी फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम आए, आपको हमेशा उसे शांत धैर्य बनाकर हैंडल करोगे, उसको अच्छे से समझोगे और शांत रहकर उसको करोगे तो आप बहुत अच्छे से उस प्रॉब्लम से निकल सकते हो। दोस्तों, बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। पहली चीज यही है कि हम अपना मानसिक संतुलन बना के रखें, कोई भी और सिचुएशन हो, और उसमें शांत रहें, तभी हम चीजों को पॉजिटिवली हैंडल कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट दोस्तों आपके सामने रखता हूं, वह है नॉलेज। कोई भी सिचुएशन है, आज जैसे हम कोरोना के दौर से गुजर रहे हैं, हम इस पे अपने आप या अपनी मर्जी से जीत नहीं पा सकते, क्योंकि कई चीजें इंसान के हाथ में इस बीमारी में नहीं है। फिर भी काफी हद तक हम खुद को और अपनों को बचा सकते हैं, कुछ ज्ञान के ज्ञान के जरिए और कुछ सावधानियों के भरोसे। वह कैसे, सब जानते हैं, उसमें मेरे को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि मास्क लगाकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, सैनिटाइजर का या आप कह लीजिए साबुन से बार बार हाथ धोने का काम हम करते रहें, और जरूरी काम हो तभी हम घर से निकले। ये कुछ सावधानियां हैं दोस्तों जो सब जानते हैं। तो किसी भी सिचुएशन में आपकी नॉलेज और आपकी ये सावधानियां जरूर काम आती है। वह चाहे कभी अपना जैसे जीएसटी आया, एक वो नई चीज थी, आपको उसको समझना होगा। एक बार हम सबको लग रहा था जीएसटी शायद एक ऐसी विडंबना आने वाली है कि उसके बाद व्यापार करना मुश्किल हो जाएगा। नोटबंदी आई दोस्तों, सबने बहुत दुख झेले, परेशान हुए, पर उसमें भी जिन लोगों ने चीज को समझ के, बात को समझ के अपने आप को उसके अनुसार ढाल के आगे बढ़े, उनको परेशानियां कम सहनी पड़ी। तो दोस्तों, सबसे जरूरी चीजों में से दूसरे पॉइंट पे आती है नॉलेज। आप हर चीज को थोड़ा सा समझ के उसके ज्ञान के अनुसार चीज को हैंडल कीजिए तो जिंदगी में आसानी रहेगी। तीसरी बात फिर मैडम बताएंगी आपको। हमें अपनी लाइफ में परिवर्तनशील होना बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइम टू टाइम हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ नया आता रहता है। अगर हम उसको चेंज नहीं करेंगे तो हम अपनी लाइफ में बहुत मुश्किलों में पड़ सकते हैं। जैसे अभी इन्होंने बताया कि जीएसटी आई, नोटबंदी हुई, हमने बहुत सारे परिवर्तन किए उसको समझने के लिए। वैसे ही लाइफ में जैसे ये बीमारी चली हुई है, उसको हैंडल करने के लिए हमें लगता है कि अपना टाइम, जितना आप अपनी जॉब को, अपने व्यापार को पहले देखते थे, हो सकता थोड़ा कम कर सकते हो। अगर आप मतलब उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए, तो आपको परिवर्तन करना अपनी लाइफ में बहुत ही जरूरी है। आप अगर बाहर 7 घंटे रहते थे तो हो सकता है आपको 5 घंटे बाहर रहना चाहिए, ताकि आप अपने परिवार को और आप सुरक्षित रह सको। दोस्तों, बिल्कुल ठीक बात है। परिवर्तन संसार का नियम है, और नॉर्थ इंडिया में रहने वाले लोग खूब अच्छे से जानते हैं कि हमें ऋतुओं के अनुसार अपने जीवन को बदलना पड़ता है, या जीवन के तरीकों को बदलना पड़ता है, चाहे वह खान पान से रिलेटेड है, चाहे पहनावे से रिलेटेड है। गर्मियों में हम लोग अलग तरीके से अपने आप को ढालते हैं, सर्दियों में अलग तरीके से, वर्षा ऋतु में अलग तरीके से ढालते हैं। ऐसा ही दोस्तों जिंदगी में है, जो सिचुएशन जैसी हमारे सामने आती है उस हिसाब से हमें अपने आप को ढालने के लिए परिवर्तित करते रहना चाहिए। परिवर्तन से समस्या खत्म नहीं होती है दोस्तों, परंतु सिचुएशन को हैंडल करने में
उसको समझने में काफ़ी आसानी होती है और उसके अनुसार हम थोड़ा सा इजी वे में आगे बढ़ सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं दोस्तों, वह है डिसीजन, निर्णय। आप किस सिचुएशन में कैसा निर्णय करते हैं वह एक बहुत जरूरी चीज है जो हमको समझना चाहिए। और सिचुएशन में नॉर्मली लोग गलत डिसीजन लेते हैं क्योंकि उसमें वो जल्दबाजी करते हैं, फ्रस्ट्रेशन होती है, ठीक है, मानसिक संतुलन भी पूरी तरह से ठीक नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई पागल हो जाता है, बट फिर भी परेशानी की वजह से हम लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं। उस वजह से हम अपनी पूरी क्षमता के अनुसार अपने डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट पॉइंट फिर आ रहा है कि धैर्य के साथ शांत रहकर हम अपने निर्णय ले, ठीक है। और उन निर्णयों में अपने फैमिली मेंबर या एक दो अपने क्लोज फ्रेंड जो उस चीज में आपकी हेल्प कर सकते हैं उनसे सलाह जरूर करें दोस्तों। फिर दिल ठोक कर जो आपका मन करता है वो डिसीजन लीजिए और उस पर आगे बढ़िए। भगवान ने चाहा तो वह डिसीजन बिल्कुल सही होगा। पॉइंट नंबर 5 मैडम आपको बताएंगी। 5वां पॉइंट हमारे पास आता है कि मिलजुल कर इकट्ठा रहना। अब आजकल टाइम क्या है कि हम लोग सोशल मीडिया पे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, लेकिन जो हमारे साथ हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स, हमारे दोस्त, हमारे जो साथ आसपास रहते हैं उनको हम भूल से गए हैं और सोशल मीडिया पर ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो आजकल हमारे टाइम जो चल रहा है उसको साथ में हमारे पेरेंट्स, हमारे बच्चे हमारे साथ हो तो बहुत अच्छा रहता है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है, टुगेदरनेस मीन्स जो हमारा फ्रेंड सर्कल है, फैमिली मेंबर्स है, रिलेटिव्स है दोस्तों, उनको साथ रखिए। उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता दोस्तों। वर्चुअल फ्रेंड्स ठीक है, होने चाहिए, सबके लिए आज के टाइम में जरूरी है, नकारा नहीं जा सकता। पर फिर भी मैं यही चाहूंगा दोस्तों, या ये कहूंगा, चाहने से कुछ नहीं होता, कि प्रायोरिटी जो है हमेशा अपने आसपास के फ्रेंड सर्कल को, रिलेटिव्स को, उनको दीजिए। उनके साथ बैठिए, टाइम स्पेंड कीजिए, थोड़ा सा वक्त निकाल के उनके घर आइए जाइए। क्योंकि दोस्तों सुख दुख बांटने से सुख जो है हमेशा सुनते हैं हम कि दोगुना हो जाता है और दुख जो है वो आधा रह जाता है। आज इस कोरोना जैसे सिचुएशन में जबकि अपने साथ छोड़ते जा रहे हैं, मीन्स हमने बहुत जगह देखा, मैं ये नेगेटिव बात यहाँ बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, कि लोग शमशान पे अपने रिलेटिव्स की डेड बॉडी भी लेकर नहीं जा रहे हैं। फिर भी दोस्तों इस सिचुएशन में भी समाज सेवी संस्थाएं, ठीक है, और बहुत से लोग और बहुत से दोस्त अपनों के काम आ रहे हैं, आना भी चाहिए। तो दोस्तों एक मेल मिलाप सिर्फ परेशानियों में ही नहीं, हमेशा रूटीन लाइफ में भी अपना जरूर बनाकर रखिए। सब एक दूसरे के काम आएंगे, मुसीबतें बहुत इजीली हैंडल हो जाएंगी दोस्तों। तो दोस्तों 6ठे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और वो रिलेटेड है इंश्योरेंस से। मैं यहाँ दोस्तों किसी कंपनी को या इंश्योरेंस को रिकमेंड पर्सनली नहीं कर रहा हूँ, बट मैं सिर्फ 2 चीजों के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो हर एक की लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। एक है मेडिक्लेम पॉलिसी, जिसको हेल्थ इंश्योरेंस के नाम से हम जानते हैं, और दूसरा है टर्म इंश्योरेंस। यह दोस्तों जिंदगी में आने वाली आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स को बाहर की बाहर सोल्व करने में हमारी मदद करते हैं। वजह क्या है, हेल्थ पे दोस्तों आजकल एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होने लगे हैं। अगर कोई बीमारी ऐसी आ गई जिसके लिए किसी बड़े हॉस्पिटल में हमें एडमिट होना पड़ता है, तो हमारी जितनी भी सेविंग्स जमा पूंजी होती है वो सब दांव पर लग जाती है या खत्म हो जाती है। उससे बचने के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों कि एक मेडिक्लेम पॉलिसी किसी भी अच्छी कंपनी से ली जाए, ताकि उन अनावश्यक खर्चों से बचा जा सके। दूसरा टर्म इंश्योरेंस। दोस्तों इंश्योरेंस कभी भी इन्वेस्टमेंट पर्पज से नहीं करना चाहिए। उसका नुकसान क्या होता है दोस्तों, कि कई बार हम 50,000 साल की या 1 लाख रुपए साल की किस्त वाली पॉलिसीज ले लेते हैं और हमें बताया जाता है कि इतने साल के बाद आपको इतना पैसा उसमें मिल जाएगा। पर उसमें सम एश्योर्ड जो होता है, सम एश्योर्ड से मेरा मतलब है दोस्तों जो आदमी अपना बीमा कराता है, खुदा ना खास्ता अगर उसको कुछ हो जाता है या वो एक्सपायर हो जाता है, तो वो कहीं 15 लाख 20 लाख इतने का उसमें इंश्योरेंस अमाउंट उसका इंक्लूड होता है, जो कि उसकी डेथ पे परिवार को मिलता है। उसकी बजाय दोस्तों टर्म इंश्योरेंस करवाने का फायदा ये होता है कि आप अगर 25 ईयर्स के आसपास की एज के हैं तो आप अराउंड 10,000 रुपीज पे कर
30 से 50 लाख के बीच कहीं आप इंश्योरेंस अपना करवा सकते हैं। 30 से 50 लाख का मेरा मतलब है, अगर भगवान ना करे किसी को कुछ हो जाता है, बंदा दुनिया छोड़ के चला जाता है, तो उसकी फैमिली को 30 से 50 लाख रुपए मिलते हैं। हाँ, ये बिल्कुल व्हीकल इंश्योरेंस की तरह है दोस्तों। टर्म इंश्योरेंस जो है, इसमें अगर आपको कुछ हो गया तो फैमिली को क्लेम मिलेगा, बट अगर आप सरवाइव कर जाते हैं जो आपने जितने टर्म के लिए वो इंश्योरेंस करवाया है, तो उसका रिटर्न कुछ नहीं होगा दोस्तों। पर इसकी इंस्टॉलमेंट बहुत कम है। बचा हुआ पैसा आप अपना कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए मैंने पीछे भी कुछ वीडियोस बनाए हैं, आप देख सकते हैं, और किसी भी एक्सपर्ट से आप बात करके अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। 7वें पॉइंट के लिए फिर मैडम की तरफ बढ़ते, वो आपको बताएंगे। 7वां पॉइंट, वैसे तो आपके दोस्त एक ने बहुत कुछ आपको बताया है 7वें पॉइंट के बारे में, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। सेविंग, जो भी इन्होंने आपने देखी है, इनके बहुत सारे जो वीडियो इन्होंने बनाए हैं कि सेविंग आपको कैसे करनी है, उसको जमा कैसे करना है, उसको कैसे बढ़ाना है, तो आप इनके वीडियो आप देख चुके हो, नहीं देखे तो आप देख सकते हो, जो इन्होंने सेविंग के बारे में आपको बताया है। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है, देखो फिजिकल हेल्प के लिए आपके पास बहुत से लोग आ जाते हैं, पर सच्चाई है दोस्तों, चाहे मजबूरी में लगा लो या किसी वजह से, कई बार अगर हम फाइनेंशियल हेल्प के लिए लोगों के पास जाते हैं तो आज सब इतना टाइट रहते हैं कि शायद आपकी वो हेल्प बहुत ज्यादा नहीं कर पाते जितनी एक्सपेक्टेशन या जितनी जरूरत हमारे को होती है। तो उसके लिए बेस्ट पार्ट यही है दोस्तों, अपनी इनकम का एक पार्ट आप जरूर सेव करें, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप कोई जॉब कर रहे हैं, या आपका अपना कोई अलग से करियर है। दोस्तों सेविंग्स आपके लिए लॉन्ग टर्म में बहुत काम आने वाली चीज है। आज हम मिडिल एज में आके ये चीजें समझ पा रहे हैं। आप जितना जल्दी समझेंगे उतना इन चीजों का ज्यादा फायदा उठा पाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों 7 पॉइंट हम आप लोगों से डिस्कस कर चुके हैं, और आपके पास कोई और पॉइंट हो तो वो भी हमें जरूर बताना इसमें। डेफिनेटली। तो आगे आने वाले टाइम में कुछ और वीडियोस हम इसी तरीके से मिलकर बना पाएंगे। और शुक्रिया अपना टाइम देने के लिए। हैव ए वेरी नाइस डे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।